अस्सलाम वालेकुम। असमत आशवानी मुजफ्फराबाद से हाजिर है। नाज़रीन, मुजफ्फराबाद में हम देख रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी जारी है और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ जो पार्टी टिकट होल्डर हैं तहरीक इंसाफ के और पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे बात करते हैं, उनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं कि 25 जुलाई के हवाले से वो इस जीत के बारे में क्या कहते हैं, उनके तासरात क्या हैं, उनकी कैंपेन कैसी है, उनका मुकाबला किससे, ये सारी बातें इन्हीं लीडर से सुनते हैं। ख्वाजा साहब, जो इन्वायरमेंट है, आने वाली हुकूमत बनती है, टॉप प्रायोरिटी क्या होगी आपकी कि अपनी पॉलिसी के मुताबिक मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में क्या क्या आप करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें, आज़ाद कश्मीर जो है बेस कैंप की हुकूमत है, इसकी टॉप प्रायोरिटी तो मसला कश्मीर ही है। उसके लिए पूरी दुनिया को इसको उजागर करना, भारत की जो अट्रॉसिटीज़ हैं उनसे बाखबर करना और उन हमारे भाइयों को जो बिलखसूस जो है 5 अगस्त 2019 से एक मुसलसल कर्फ्यू की पोजीशन में उनको हौसला देना और उनको पूरी दुनिया को बताना कि भारत कितना जुल्म उन पे कर रहा है। उसके बाद हमने ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर के मॉडल स्टेट बनाएंगे। फिर 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद जो हुकूमतें भी आईं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत ने मुकम्मल तामुल किया। इमरान खान साहब ने डेवलपमेंट बजट इनका यानी 20 अरब से 34 अरब रुपया कर दिया, लेकिन डिलीवर ये कुछ नहीं कर सके। तो इसी तरह इन्होंने अदारे मफलूज किए, PSC को मफलूज किया, हिसाब ब्यूरो को मफलूज किया। हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी मसला कश्मीर के बाद होगी जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, इसको एक लिहाज से जंगी बुनियादों पर काबू पाना और PSC को बहाल करना, फंक्शनल करना, ताकि लोग मेरिट पे लग सकें। इन 5 सालों में पसंद नापसंद पे लोग लगे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन से हट के लगे हैं और खुद वज़रा की सिफारिशों पे, वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पे। और फिर सबसे बड़ी सितम ज़रूरी ये हुई कि इन्होंने असम्बली से एक ऐसा काला कानून पास कराया कि जिससे बगैर टेस्ट के, बगैर इंटरव्यू के, बगैर NTS के लोग इन्होंने लगाए, अपने कारकुन रिश्तेदार लगाए और उनको मुश्किल कर दिया। इस तरह एक माशी कत्ल इन्होंने नौजवान पढ़े लिखे लोगों को किया है। और हम आज़ाद कश्मीर टूरिज़म को और हाइडल को जो है वो उसको भी हम जो है वो तरक्की देंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम टूरिज़म को तरक्की दें, एनवायरनमेंट को तरक्की दें, तो आज़ाद कश्मीर में बहुत सी ऐसी जगह जो अभी तक अनटच हैं। इससे न सिर्फ हमारे रेवेन्यू में इजाफा होगा बल्कि दुनिया को पता लगेगा कि मकबूजा कश्मीर में तो इंडिया किसी भी जगह जाने नहीं दे रहा और हमने हर जगह दुनिया के लिए खुली रखी है कि ये देखें आज़ाद फ़ज़ा का ये मामला होता है। इसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमने ठीक करना है। हाइडल में हमारे पास 15,000 मेगावाट के आइडेंटिफाइड स्पॉट्स हैं जिनको अगर हम फंक्शनल करें, अगर तामीर करें तो न सिर्फ बिजली पैदा होगी बल्कि हमारी जनरेशन में अरबों रुपए सालाना का इजाफा होगा और हम पाकिस्तान के उन इलाकों को भी बिजली जिस तरह नीलम जलन से जा रही है और हाइडल प्रोजेक्ट से जा रही है वो हम सप्लाई दे सकेंगे। आज़ाद कश्मीर रियासत को इतना पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा कि हम शायद यानी सारा खर्च भी करें तो फिर भी पैसा बच जाएगा और हमारी तामीर तरक्की के वाले से एक बड़ा बूस्ट अप मिलेगा। इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी और 2/3 मेजॉरिटी लेके बनेगी। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 10 सालों में कोई तामीर और तरक्की का काम नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है 98% वो लोग जो महकूम हैं और 2% लोगों के साथ मुकाबला है जिन्होंने हमें करप्शन की गई है। अल्लाह के फजल करम से कोटला के गरीब और मजलूम लोगों का कोई मुकाबला नहीं। हम अल्लाह के फजल करम से भारी अक्सरियत से मजलूम कामयाब होंगे। आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला किसके साथ है और 25 जुलाई को क्या रिजल्ट होगा? देखें, यहाँ पर हमारा मुकाबला मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की PDM से है। ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होके इनका एक खुफिया इताद चल रहा है और ये इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तादाद में लोग निकल रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, और हर जगह मैं अपने हल्का खावड़ा की अगर आपको बात बताऊं तो बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और मैं समझ रहा हूं कि 25 जुलाई को लोग बड़ी पूरी ताकत के साथ फैसला देंगे, इमरान खान के हक में फैसला देंगे, कश्मीरियों के सफ़ीर के हक में फैसला देंगे, कश्मीरियों के तर्जमान के हक में फैसला देंगे। और वो लोग जिन्होंने डिलीवर नहीं किया और अब झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए इस कौम को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह 25 जुलाई को वोट की ताकत से जवाब देंगे कि हम कश्मीरी बाशऊर हैं और कश्मीरियों को पता है कि कश्मीर का बेटा कौन है। नवाज शरीफ कभी कश्मीर का बेटा नहीं हो सकता क्योंकि कश्मीरियों की यादाश्त बड़ी तेज़ है। कश्मीरियों को याद है कि जब आप
भारत दौरे पे गए थे तो हुर्रियत के रहनुमा आपका इंतज़ार करते रह गए और आप अपनी जो तजारती मफादात की खातर आपने हमेशा देखा कि आप सज्जन जंदाल से मिलते रहे, आपने मोदी के साथ साड़ियाँ तब्दील करते रहे, लेकिन आज आप कश्मीर आपको याद आ गया है, आपने गुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया। हम सब इस बात के आई विटनेस हैं और कश्मीरी इंशाल्लाह 25 जुलाई का इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। 25 जुलाई फैसले का दिन होगा, कैसे देखते हैं फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 जुलाई को रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के विजन के मुताबिक, उस इमरान खान को जिसने यूनाइटेड नेशन में कश्मीरियों का मुकदमा पेश किया, उसके ऊपर एतमाद करते हुए बल्ले के निशान पे मोहर लगा के 25 जुलाई जो है उसका सूरज जो है तहरीके इंसाफ के कामयाबी का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है या नून से है? हमारा मुकाबला मुल्क दुश्मनों से है, उनसे है जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की नहीं होने दी, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने मेरिट और कानून की पामाली की। हमारा मुकाबला उनके साथ है। पीपल्स पार्टी और नून जो है वो इकट्ठा होकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तन्हा तौर पे इन दोनों को शिकस्त देगी। हानिया आफ्ताब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ को और पार्टी रहनुमा है। क्या लगता है आपको कि मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को रिजल्ट क्या होगा? इंशाल्लाह 25 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। इन झूठे मकार चोरों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो पिछले 30 सालों से इस डिवीज़न के साथ, इस कश्मीर के साथ जो जुल्म ज़्यादती की हैं, इनके सारे फंड्स खाए, ना हक उनके साथ हुए। इंशाल्लाह इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर हैं, वो बाहर UN में भी कश्मीर के सफ़ीर हैं, आज़ाद कश्मीर के भी सफ़ीर हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और इंसाफ का बोलबाला होगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि ख़वातीन भी 25 जुलाई को वोट के लिए? बिल्कुल, ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन बिल्कुल मुतहर्रिक है। 52% आबादी हमारी और सारी ख़वातीन इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं। 25 जुलाई फैसले का दिन है, क्या देख रहे हैं रिजल्ट? देखिए, हम ये समझते हैं कि कश्मीर के लोग इमरान खान साहब को अपना मोहसन समझते हैं। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, लेकिन वो कश्मीर का सफ़ीर बन के दिखाया। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले ये समझते हैं कि जब जिस तरह पूरे मुल्क में इमरान खान साहब ने स्टेटस को तोड़ा है, अब आज़ाद कश्मीर में भी वो टाइम आ गया है कि स्टेटस को तोड़ा जाए। अकरबा परवरी, करप्शन और लूट मार का जो बाजार है उसको ख़त्म किया जाए और आज़ाद कश्मीर के रहने वालों को वो आज़ाद कश्मीर नसीब हो जो उनके ख्वाबों की ताबीर हो, जो वो ख्वाब देखते हैं। और आज़ाद कश्मीर के रहने वाले ये समझते हैं कि हमें अपने ख्वाबों की ताबीर इमरान खान साहब की सूरत में मिल सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में मिल सकती है। इसलिए 25 जुलाई को ये आप देखते हैं, हम जिस इलाके में जाते हैं अवाम का एक समंदर उमड़ आता है। आज इतनी शदीद बारिश के बावजूद ओला हुए, यालाबारी हुई, लेकिन आप देखें मेरे पीछे कि अवाम का एक समंदर है जो अपने कायद का इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे। इसलिए हम ये समझते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को ये कहा कि हम जिस जगह जाते हैं आपका पैगाम लेके लोग इसी तरह बाहर आते हैं। क्या रिजल्ट देख रहे हैं 25 जुलाई? इंशाल्लाह PTI 2 तिहाई अक्सरियत से जीत रही है। आवाम का रुझान इमरान खान की तरफ है, PTI की तरफ है। दिन ब दिन आप देख लें लोगों का जोश व जज्बा, लोगों का रुझान PTI की तरफ हो रहा है और हम बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। आप समझते हैं कि आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है, नून के साथ है या दोनों के साथ नहीं है? दोनों से है, लेकिन दोनों बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं हमसे। आपको लगता है आप 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत बनाओ? इंशाल्लाह हम इस वक्त जो आवाम का रुझान है वो 2 तिहाई अक्सरियत से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। नाजरीन, मेरे साथ वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीन गंडापुर साहब मौजूद है। गंडापुर साहब, आपको शेर कश्मीर भी कहते हैं, आपने यकम से कैंपेन शुरू की, लोगों में जोश आया, क्या रिजल्ट नजर आता है 25? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से लोग पजीराई कर रहे हैं, इमरान खान के नजरिए की तायीद कर रहे हैं। यहाँ पे इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ 25 तारीख को कश्मीर में भारी हैसियत से इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेगी। अब ये बुखलाहट का शिकार हो गए, बातें क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म इनका बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बैठी है,
सारा कुछ इनका है यहाँ पे, हुकूमत इनकी है इस वक्त यहाँ पे। उन्हें कह रहे हैं धांधली, तो हर बंदे की निशानी यही होती है। इन्होंने जीबी में इलेक्शन लड़ा, पहले कहा हुकूमत बना रहे हैं, फिर कहा कि धांधली कर रहे हैं लोग। इंशाल्लाह जो रिजल्ट इनको वहाँ पे मिला था जीबी में, इंशाल्लाह कश्मीर में भी इनको यही रिजल्ट मिलेगा और 2/3 से इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। PDM जो है ना, ये एक ऐसी जमात है कि ये सारे के सारे करप्ट लोग हैं, अपने मफादात के इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने मुल्क को लूटा है, इमरान खान इंसाफ कर रहा है, अब उससे बचने के लिए ये लोग इकट्ठे होके NRO मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान इनको NRO नहीं देगा। जी नाजरीन, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरों और टिकट होल्डरों की बात सुनी। हमने वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीन गंडापुर साहब से भी बात की और आपने ये बातचीत सुनने के बाद अंदाज़ा किया होगा कि लीडर 25 जुलाई के हवाले से किस हद तक पुरुम्मीद हैं और अपनी जीत के हवाले से आपने उनके तासरात सुने। असमत आशवानी को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान, हमारे जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई हमें जहाँ जहाँ देख रहे हैं उन सबको सबसे पहले ईद मुबारक। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो खुददार लोग हैं, वो आज किसी से नहीं कहेंगे कि हमने कुर्बानी तो क्या, हम घर घर में हमारे गोश्त भी नहीं है। तो उन फनकारों को सब याद रखें जो नहीं कहेंगे अपने मुंह से कि आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है। अब इजाज़त मिल गई कि शादी हाल खुल सकते इतने लोगों की, मज़ार खुल गए, सिनेमा खुल गए, थिएटर खुल गए। आगे पता क्या आता है? फंक्शंस पे पाबंदी है, मौसीकी के प्रोग्रामों पे पाबंदी। हम किधर जाएं, हमारे लोग किधर जाएं। के स्वीट होवे मेरे नाल मीट होवे, इंज दा मशूक होना यार चाहिदा, सोना नाले होना वफादार चाहिदा। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज़ हालात बदलते हैं, वाक़यात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार ज़िंदगी देते हैं? अब रहेगी तमाम बदलते हालात और वाक़यात पर नज़र। होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का। पाकिस्तान में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। मजीद 37 अफराद जाँ बहक, 2145 नए केसेस रिपोर्ट। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। ईद उल अज़हा पर हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाने
और सिंध हुकूमत की जानिब से इजाफी इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। गिलगित बल्तिस्तान को मजीद 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 30 वेंटिलेटर्स की फराहमी। सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी। कोरोना के दौरान वजारत साइंस में होने वाले काम के नतीजे में चौथी कंपनी को वेंटिलेटर्स बनाने का लाइसेंस मिल गया। उम्मीद है कि इस साल हम वेंटिलेटर्स बरामद करना शुरू कर देंगे। फैसलाबाद में हेल्थ सिटी बनाया था। सितंबर में ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज बनने का अमल शुरू होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया हाइब्रिड जंग शुरू की गई। तहकीकात के मुताबिक अफगान सफीर की बेटी का केस अगवा का नहीं है। चाहते हैं कि अफगान सफीर तहकीकात का खुद भी हिस्सा बने। अफगानिस्तान के हालात वहाँ के अवाम का मामला है। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। तमाम सफारतकारों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद। मोदी के जरिए इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए पाकिस्तानी डेटा तक रसाई दी गई। इमरान खान अपोजिशन में थे तो उनका डेटा हैक किया गया। फोन हैक करने के मामले में नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक था? इन सवालात का जवाब चाहिए। सियासतदानों, जजों, इदारों के सरबराहों के फोन टेप करना नवाज शरीफ की तारीख रही है। कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने वाले मोदी के मज़ारिम का क्यों जिक्र नहीं करते? वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। खलीजी ममालिक समेत तुर्की, अफगानिस्तान, यूरोप, अमरीका और कनाडा में मुसलमान आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। हिजाज़ मुक़द्दस में मनासिक हज की अदायगी जारी। हुज्जाज कराम ने कुर्बानी और हल्क के बाद एहराम खोल दिए। बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के नताइज आना शुरू। पाक धरती को आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज़ शादाब बना रहे हैं। भक्कर में 2019 के बाद से शजरकारी मुहिम बड़ी तब्दीली लेकर आई। 2.5 सालों में बिलियन ट्री मुहिम के हैरानकुन नताइज सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में वीडियो शेयर कर दी। काबुल में सदर अशरफ गनी की नमाज ईद की अदायगी के दौरान रॉकेटों से हमले। अफगान दारकूमत के शुमाली इलाके से फायर किए गए 3 रॉकेट सदारती महल के करीब गिरे। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बल्ख और लोगर सूबों में तालिबान और काबुल इंतजामिया के दरमियान शदीद लड़ाई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज तीसरा और फैसला कुन मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मैच देखिए रात 10:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लैंड ने आज ईद उल अज़हा है। कौमी स्क्वाड ने मैनचेस्टर में नमाज ईद अदा की। दौरा वेस्टइंडीज के लिए रवानगी कल शेड्यूल। और यूरोपीय पैराग्लाइडर्स की टीम ने बुलंद तरीन पैराग्लाइडिंग का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पैराग्लाइडर्स ने स्कर्दू में वाक़ 8,407 मीटर बुलंद बलतरू ग्लेशियर से पैराग्लाइडिंग की। टीम लीडर एंटाइन जेरार्ड का कमाल महारत का मुजाहिरा। 250 मीटर के फ़र्क से बुलंद तरीन पैराग्लाइडिंग का नया रिकॉर्ड कायम किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी चकोटी LOC से हाजिर है। नाज़रीन, जहाँ से हल्का शुरू होता है LA32 का। LA32 जहाँ पे तीनों बड़ी पार्टियाँ आपस में इलेक्शन लड़ेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ीशान हैदर नकवी साहब हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मौजूदा वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। जबकि तीसरे अहम उम्मीदवार जो हैं साबिक़ कायम मकाम वज़ीर आज़म मरहूम इसाक ज़फ़र के साहबजादे इशफाक ज़फ़र साहब हैं। आवाम क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है,
किसको वोट देंगे और 25 जुलाई का नक्शा क्या होगा, यही हम अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए, अवामी और उम्मीदवारों की राय सुनिए। यूँ तो वैसे सियासी दंगल बढ़ चुका है, तब्दीली ना ही सिर्फ अल्ले 3233 में आ रही है बल्कि पूरी रियासत के अंदर। और इमरान खान साहब उनके विजन के साथ ये कौम खड़ी है और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी साफ शफाफ मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का कि कश्मीरी चाहें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहे, कश्मीरी चाहें तो पाकिस्तान से इलाक़ करें। इस विजन के साथ पूरी कौम खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 जुलाई को अल्ले 3233 और 2 ताई अक्सरियत से हुकूमत बनाने आ रही है। राजा फारूक हैदर खान साहब को पसपाई है, मजम्मत अवामी, उन्होंने इस्तेसाल किया है, करप्शन किया है, मेरिट की पामाली किया है, जुल्म किया है LOC के लोगों के साथ। इसलिए वो इंशाल्लाह दोनों नशिस्तें हारेंगे और अल्ले 32 से सैयद शान हैदर काज़मी और अल्ले 33 से दीवान अली खान चुगताई अपनी नशिस्तें जीत चुके हैं। नाज़रीन, ये है अवामी राय। अवामी राय यही है कि आप देख रहे हैं कि जोश है, बलबला है, सच्चाई है, और जब विजन की बात होगी इसका फैसला होगा 25 तारीख को, और 25 तारीख को वही लोग जीतेंगे जिनकी हमायत ये अवाम करेंगे। ये नाज़रीन बहुत अहम हल्का है आज़ाद कश्मीर का। ये हटिया में इस वक्त, हटिया बाला में मौजूद हैं हम। LA 32 है इस हलके का नाम, झेलम वैली का। और यहाँ पे जो मुकाबला है बहुत ज़बरदस्त है, कांटेदार मुकाबला है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ीशान हैदर नकवी साहब हैं और उनके मुकाबले में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फ़ारूक हैदर साहब हैं और एक साबिक कायम मकाम वज़ीर आज़म के बेटे इशफाक ज़फ़र साहब भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। क्या सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान यंग पुरजोश लीडर और उम्मीदवार क्या कहते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनिए। क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त इस हलके के 80% से ज़ायद गरीब, महकूम, मजबूर, मजलूम, नौजवान, पढ़ा लिखा, गरीब, मतवस्त तबका हमारे साथ जुड़ चुका है और सिर्फ 20% लोग रह गए इन सारी जमातों के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीत चुके हैं और अब हम जो है सिर्फ सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं। आपको कैसे यकीन हुआ? आप कहते हैं 80%, लेकिन सुनने वाला, देखने वाला ये क्वेश्चन आपके पास कैसा बैरोमीटर है कि ये जो आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है? सर, इस हलके के लोगों को गुज़श्ता 40 साल से इस करप्ट मोरूसी सियासी कल्चर ने इस्तेहसाल का निशाना बनाया। आज आप देखें सड़कें, स्कूल, हस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़, इदारे तबाही के दहाने पे पहुंच चुके। और ये नई जनरेशन है जो सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्क पाकिस्तान को और दुनिया भर के अंदर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को जब देखती है और उसके बाद अपने इलाके को देखती है तो वो अपने लीडर्स के ऊपर एहसास शर्मिंदगी होता है। उनको ये पता लग गया है कि ये सियासतदान, ये करप्ट सियासतदान अपनी औलादों को भी लीडर बनाने के लिए आम लोगों का इस्तेहसाल दर इस्तेहसाल कर रहे हैं। इस वजह से आज की तारीख़ में जो नौजवान पढ़े लिखे, मैं एक पैरामीटर आपको बताता हूँ। हटिया बाला के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने दफातर कायम करने के लिए 50-50 हज़ार रुपये एडवांस दिए और रेगुलर उनका खर्चा है। इसी हटिया बाला शहर के अंदर हमारे 9 दफातर कायम हैं और 9 के 9 दफातर लोगों ने अपने तौर पर अज़ खुद अपने अखराजात करके किए। 2 रोज़ कबल हमारा जलसा था चिनारी डिग्री कॉलेज ग्राउंड में। पहली दफ़ा ऐसा जलसा हुआ है कि जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। इस पूरे हलके के तूलो अर्ज़ से बड़ी तादाद में लोग उस जलसे में शरीक हुए, आज खुद शरीक हुए। तो लोग इनसे नफ़रत करते हैं, लोग अकरबा परवरी से तंग हैं, लोग करप्शन और पैरट की पामाली से तंग हैं। ये लोग इंतज़ार में थे कि कोई मसीहा आए जो इनकी आवाज़ बने, इनके लिए लड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की सूरत में और मुझ जैसे गरीब आम आदमी जो इन लोगों का नुमाइंदा है, मुझे ये अपना समझते हैं, मुझे ये अलग नहीं समझते। ज़ीशान, एक और बताएं कि फोकस क्या होगा अगर आपको 25 जुलाई में कामयाबी मिलती है? आपका क्या फोकस होगा, क्या एजेंडा होगा इस हल्के के अवाम जो आप कहते हैं 40 साल से? 5 पॉइंट्स एजेंडा है, वेरी सिंपल। नंबर 1, हम यूथ डेवलपमेंट पे काम करेंगे।
टेक्निकल स्किल बेस्ड इंटर IT की रिलेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम करेंगे ताकि लोग घर बैठे फाइवर पे, अपवर्क पे, अमेज़ॉन पे, इंटरनेट पे काम कर सकें। रोज़गार का सबसे बड़ा मसला है। हमारे पास टूरिज़म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हंगामी बुनियादों पे मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स ने जैसे ऐलान किया 20 किलोमीटर सड़कें, 60 से ज़ायद सियाती मकाम को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इसी तरह फॉरेस्ट है, इसी तरह हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें पानी है, इनके ऊपर काम काज करके, और हमारा ये टारगेट है कि हम 5 साल के बाद अगले 2.5 साल में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, रोड, स्कूल, अस्पताल, पानी, सेवरेज, हर चीज़। और अगले 2.5 साल हम ये इन्वेस्टमेंट इंसानों पे करेंगे। और हमें यकीन और उम्मीद है कि जब हम अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेंगे, हर घर का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। हर घर की माहाना आमदन में 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का मंथली इजाफा किया जाएगा। जी नाज़रीन, जब तब्दीली की बात की जाती है, यही तब्दीली है। पाकिस्तान के बाद कश्मीर में यही तब्दीली है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और साबिक वज़ीर आज़म के बेटे के मुकाबले में एक ऐसा उम्मीदवार जिसका वालिद आज भी मेहनत कश है और ये ख़ुद भी मेहनत कश है। इस मेहनत कश का फ़ैसला आपने करना है 25 जुलाई को, जब आप अपने मोर की ताकत से ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे जो वाकई आपका नुमाइंदा होगा। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। नाजरीन, बाज़ार के अंदर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। नाज़रीन, बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। दुकानदार जो हैं वो अपनी एक राय रखते हैं, उनसे भी पूछते हैं।
इलेक्शन आ रहा है जी, वोट दे रहे हैं किसको? ये मुकद्दर की बात है, दे देंगे, हम कौम की अमानत है, किसी को दे देंगे। ये परमानेंट किसी को ज़ाब्ता नहीं है ना, कोई ऐसी चीज़ है कि फ़लाने को दूंगा, फ़लाने को जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। कौम की अमानत है ये ना। सर हम तो पीटीआई को दे रहे हैं। पीटीआई को दे रहे हैं जी। अच्छा, इसकी कोई वजह है, खास वजह कि पीटीआई को? नहीं, हमारी की वजह ये है कि जो बंदा कैंडिडेट है वो हमारे इलाके का हमारा हमसाया है, इसलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे इलाके में तरक्की हो। वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान इमरान खान, उसके विजन को लेके आगे चल रहे हैं। उनके विजन को लेके 25 जुलाई को वोट हो रहा है, क्या कह रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ये हम इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे सर। अच्छा जी। उसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये है कि हम तब्दीली चाहते हैं। इलेक्शन हो रहा है 25 को, इस हलके में आपका क्या ख्याल है, किसका मुकाबला है और आप किसको वोट दे रहे हैं? इलेक्शन का जो आज यूनियन कौंसिल चनारी और यूनियन कौंसिल खलाना में ज़्यादा अक्सरियत पीपी और पीटीआई की जा रही है। रह गई बात नून लीग की हुकूमत ने जो लोगों के साथ वादा किया था, एक भी पूरा नहीं किया। ठीक है, अगर वो वादा पूरा करती तो इस वक्त शायद वज़ीर आज़म फिर इंशाल्लाह दूसरी बार फारूक हैदर ही बनता। 25 को वोट होगा जी, किसको दे रहे हैं वोट? पीटीआई को। इसको वोट देने की कोई ख़ास वजह है? जी बिल्कुल ख़ास वजह, नौजवानों की आवाज़ है जीशान हैदर, और एक नया एमएलए जो ऐसा नया कैंडिडेट है, लोगों के काम करवाएगा। यहाँ बॉर्डर पे आप LOC पे हालात देख रहे हैं, कोई भी नहीं है, जो भी लीडर आते हैं बस सिर्फ वोट ही लेते हैं और कोई काम नहीं करते, कोई प्रोजेक्ट नहीं देते। इतनी बैकवर्ड यूसी खलाना की हालत है। आप आगे जाएं बॉर्डर पे, जाके आप विज़िट करें, आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है जो 5 साल पीपल्स पार्टी के रहे या मुस्लिम लीग नून के रहे, कुछ नहीं किया? दौर में कोई काम भी नहीं हुआ, और मुस्लिम लीग नून के दौर में कुछ काम हुए हैं, लेकिन लोकल सतह पर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं मिला। एक मजबूर अपना काम करते जा रहे हैं। इसके वोट की बात करते हैं, किसको दे रहे हैं वोट? अभी कुछ मसला नहीं है, पीटीआई को देंगे हम वोट। वोट आ रहे हैं, 25 तारीख को वोट होगा, किसको दे रहे हैं वोट? पीटीआई को। यहाँ से राजा फारूक हैदर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी जो पोजीशन है काफ़ी मुस्तहकम है हमारे हल्के से, तो होपफुली वही जीतेंगे इधर से। हम सब उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं सर। अच्छा, पीटीआई तो नई जमात है, उसकी कोई ख़ास वजह? नई तब्दीली चाहते हैं हम इधर भी। पहले इक़्तिदार में हमारे फारूक हैदर साहब थे, अब हम इनको चाहते हैं। जिस तरह आप समझते हैं कि उन्होंने 5 साल में पीपल्स पार्टी ने या उसने कोई ख़ास काम नहीं, तब्दीली चाहते हैं? चंद जगहों पे उन्होंने काम किया है, चंद ऐसी जगह हैं जिस जगह पे उन्होंने 10 रुपये का काम भी नहीं किया है। चंद ऐसे मकामात हैं जिस जगह पर वो अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं, गए ही नहीं हैं, पता खबर ही नहीं किया उन्होंने। तब्दीली चाहते हैं, पीटीआई को वोट देंगे? जी, मुस्लिम लीग नून। अच्छा, नून जी हमारी जमात है, 35 साल से हम उसी के साथ हैं। नाज़रीन, यहाँ पे चकोटी में एक बड़ी रैली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यहाँ पे इशफाक ज़फ़र साहब तो नहीं है, लेकिन उनके भाई इम्तियाज़ ज़फ़र साहब अभी हमारे साथ बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इसाक ज़फ़र साहब के साहबजादे हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। कारकुनों की एक बड़ी तादाद मेरे साथ मौजूद है, कोशिश करता हूँ कि सबसे बात करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा क्या है, कितनी जीत के अमकानात हैं? इंशाअल्लाह 100% इंशाअल्लाह कामयाब हो गए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हम खून का आखिरी कतरा भी देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का जेहलम वैली से विन करेगी और इशफाक ज़फ़र साहब भारी अक्सरियत से जीतेंगे यहाँ से। ये तमाम गवर्नमेंट जो गुज़श्ता हैं वो नाकाम रही हैं। हम LOC पे रहते हैं, हमारे कोई ख्याल नहीं रखा गया, हमारे बच्चों की तालीम, सेहत और उसके अलावा रोज़गार बेरोज़गार यानी हर लिहाज से तामीर और तरक्की से भी हमें पीछे रखा गया है। सौतेली माँ वाला सलूक किया गया है हमारे साथ मुकम्मल तौर पे 5 साल नाइंसाफ़ी हुई है। पिछले 5 साल थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कोई काम नहीं किया, हमारा इस्तेसाल किया, हमारे लोगों के कारकुनों के इलाकों के कोई काम नहीं हुए। नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाजा फारूक साहब वेल नोन हैं और पार्टी में बहुत मुतहर्रिक हैं। ख्वाजा साहब, जो इन्वायरमेंट है, आने वाली हुकूमत बनती है, टॉप प्रायोरिटी क्या होगी आपकी कि अपनी पॉलिसी के मुताबिक मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में क्या क्या आप करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें आज़ाद कश्मीर जो है बेस कैंप की हुकूमत है, इसकी टॉप प्रायोरिटी तो मसला कश्मीर
ई है उसके लिए पूरी दुनिया को इसको उजागर करना, भारत की जो अट्रॉसिटीज़ हैं उनसे बाखबर करना और उन हमारे भाइयों को जो बिलखसूस जो है 5 अगस्त 2019 से एक मुसलसल कर्फ्यू की पोजीशन में उनको हौसला देना और उनको पूरी दुनिया को बताना कि भारत कितना जुल्म उन पे कर रहा है। उसके बाद हमने ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर के मॉडल स्टेट बनाएंगे। फिर 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद जो हुकूमतें भी आईं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत ने मुकम्मल तामुल किया। इमरान खान साहब ने डेवलपमेंट बजट इनका यानी 20 अरब से 34 अरब रुपया कर दिया, लेकिन डिलीवर ये कुछ नहीं कर सके। तो इसी तरह इन्होंने अदारे मफलूज किए, PSC को मफलूज किया, हिसाब ब्यूरो को मफलूज किया। हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी मसला कश्मीर के बाद होगी जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, इसको एक लिहाज से जंगी बुनियादों पर काबू पाना और PSC को बहाल करना, फंक्शनल करना ताकि लोग मेरिट पे लग सकें। इन 5 सालों में पसंद नापसंद पे लोग लगे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन से हट के लगे हैं और खुद वज़रा की सिफारिशों पे, वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पे। और फिर सबसे बड़ी सितम ज़रीब ये हुई कि इन्होंने असम्बली से एक ऐसा काला कानून पास कराया कि जिससे बग़ैर टेस्ट के, बग़ैर इंटरव्यू के, बग़ैर NTS के लोग इन्होंने लगाए, अपने कारकुन रिश्तेदार लगाए और उनको मुश्किल कर दिया। इस तरह एक माशी कत्ल इन्होंने नौजवान पढ़े लिखे लोगों को किया है। और हम आज़ाद कश्मीर टूरिज़म को और हाइडल को जो है वो उसको भी हम जो है वो तरक्की देंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम टूरिज़म को तरक्की दें, एनवायरनमेंट को तरक्की दें तो आज़ाद कश्मीर में बहुत सी ऐसी जगह जो अभी तक अनटच हैं। इससे न सिर्फ हमारे रेवेन्यू में इजाफा होगा बल्कि दुनिया को पता लगेगा कि मकबूजा कश्मीर में तो इंडिया किसी भी जगह जाने नहीं दे रहा और हमने हर जगह दुनिया के लिए खुली रखी है कि ये देखें आज़ाद फ़ज़ा का ये मामला होता है। इसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने ठीक करना है। हाइडल में हमारे पास 15,000 मेगावाट के आइडेंटिफाइड स्पॉट्स हैं जिनको अगर हम फंक्शनल करें, अगर तामीर करें तो न सिर्फ बिजली पैदा होगी बल्कि हमारी जनरेशन में अरबों रुपए सालाना का इजाफा होगा और हम पाकिस्तान के उन इलाकों को भी बिजली जिस तरह नीलम जलन से जा रही है और हाइडल प्रोजेक्ट से जा रही है वो हम सप्लाई दे सकेंगे। आज़ाद कश्मीर रियासत को इतना पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा कि हम शायद यानी सारा खर्च भी करें तो फिर भी पैसा बच जाएगा और हमारी तामीर और तरक्की के वाले से एक बड़ा बूस्ट अप मिलेगा। ख्वाजा साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विजन है और हम देखते हैं कि जहाँ भी वो जाते हैं वो दरख्तों की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, टूरिज़म की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर कितना पोटेंशियल है टूरिज़म का? देखिए जी, मैंने शुरू में कहा था कि टूरिज़म इंडस्ट्री से हम करोड़ों रुपया कमा सकते हैं और खान साहब का बिलियन ट्री का जो मनसूबा आज़ाद कश्मीर को उन्होंने तरजीह KP के बाद तरजीह रखा है और इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ। जब आपके दरख्त लगेंगे, आपकी ज़मीनों का ओरियन ख़त्म होगा, स्लाइडिंग ख़त्म होगी और एनवायरनमेंट आपकी ठीक होगी। और इस वाले से मैंने शुरू में कहा था कि ऐसी अनटच हज़ारों सैकड़ों जगह ऐसी मौजूद है कि जहाँ पे अभी इंसानी कदम नहीं पहुँचे और हम पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं और पूरा टूरिस्ट जो स्वात और मरी जाता था वो इधर प्रेफर कर रहा है। अभी भी आ रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब का जो विजन है कि वो आइडल के बाद सबसे बड़ी तरजीह जो है उसको टूरिज़म को दे रहे हैं। नार्दर्न एरिया में देखें उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे एक बूस्ट अप दिया है। इसी आज़ाद कश्मीर टूरिज़म के लिए एक बड़ी जो एक आइडियल जगह है ये मैं कह सकता हूँ। और इंशाल्लाह हम इमरान खान अपने प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक इस इंडस्ट्री को भी एक इंडस्ट्री दुनिया में इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार करिए, इसको भी हम फोकियत देंगे, तरजीह देंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम चनारी बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दफ्तर है आज़ाद कश्मीर का और ये यहाँ पे सपोर्टर भी उनके मौजूद हैं। क्या कहते हैं इलेक्शन 25 जुलाई को क्या पोजीशन होगा? नून लीग जीतेगी फारूक हैदर। हमारा मुकाबला PTI से है, पीपल पार्टी से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और हल्का 7 से दीवान अली चुगताई PTI से है। हमें इंशाल्लाह दोनों सीटों से इंशाल्लाह हैदर साहब PTI के हैं, वो भी खड़े। आपका जो इधर मुकाबला है नून लीग वालों का PTI वालों के साथ से है, ठीक है। आप उनसे जीत नहीं सकते, फिलहाल आप ट्राई करें इस चीज़ को, ठीक है। आप सब फारूक हैदर के सपोर्टर हैं तो आप PTI के भी इधर बहुत सपोर्टर हैं, पीपल्स पार्टी के भी सपोर्टर हैं, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारी वही पार्टी है जो हमारे लिए सफाई करेगा, ठीक है ना। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को। मुख्तलिफ लोगों की राय हमने सुनी।
मुख्तलिफ़ जमातों के यहाँ पे सपोर्टर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पीपल्स पार्टी नून सब की बात कर रहे हैं। लेकिन फ़ैसला होगा 25 जुलाई को, क्योंकि जब आप वोट देंगे और उसके बाद पता चलेगा कौन जीता कौन हारा।